चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल हमारे एजेंडा में स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये सवाल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से टेस्ट किया गया है। सवाल की इंफॉर्मेशन, सवाल की रिक्वायरमेंट को पहले मैं रीड करता हूं। कहता है रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर GC स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड और 9 मार्क की वेटेज है। हमें सवाल में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लब दिया हुआ है, इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनानी है। 31 दिसंबर 2023 हमारा ईयर एंड है। अब सवाल की अगर हम इंफॉर्मेशन को देखें तो कहता है जेमिनाई क्लब प्रिपेयर इट्स कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2023। However, the Excel sheet containing the income and expenditure was inadvertently deleted. The following comparative balance sheet along with receipt and payment account is available. एक एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे लेकिन गलती से इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिलीट हो गई। आपको हमने बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है। क्या क्या आ रहा है इसमें? सर बैलेंस शीट में हमारे पास एक साइड पे फंड्स एंड लायबिलिटीज, एक साइड पे एसेट और रिसीट एंड पेमेंट। अगर हम फंड्स में देखें तो जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ रहा है। इसके अलावा कोई टेनिस कोर्ट फंड आ रहा है। लाइबिलिटीज में हमारे पास मेंबर सब्सक्रिप्शन, सैलरीज, यूटिलिटीज, एनुअल स्पोर्ट इवेंट आ रहा है। एसेट में हमारे पास फिक्स एसेट नेट आ रहा है, मेंबर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, मिसलेनियस सप्लाईज आ रहा है, टक शॉप रेंट, एडवांस सैलरीज और बैंक। रिसिट एंड पेमेंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, मेंबर सब्सक्रिप्शन, टेनिस कोर्ट, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट इवेंट, एंट्री फी, एनुअल स्पोर्ट इवेंट, टक शॉप रेंट, स्क्रैप सेल्स। पेमेंट में हमारे पास सैलरीज, फिक्स एसेट्स, एनुअल स्पोर्ट इवेंट, मिसलेनियस सप्लाईज, यूटिलिटीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब देखिए आपके पास बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो पहले तो ना जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, जो रिलेटेड बैलेंस शीट के टी अकाउंट है, जो रिलेटेड रिसीट एंड पेमेंट्स के नंबर्स हैं, उनको एक कोई मार्क दे दें या एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लाइबिलिटीज में भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है, एसेट्स में भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है और रिसिट्स में भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है। लाइबिलिटीज में भी सब्सक्रिप्शन, एसेट में भी सब्सक्रिप्शन और रिसिट्स में भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है। फिर और क्या देखें सर, अगर हम सैलरीज की बात करें तो लाइबिलिटीज में भी सैलरीज आ रहा है, फिर एसेट्स में भी सैलरीज आ रहा था और पेमेंट में भी सैलरी आ रहा है। सही है, लाइबिलिटी में भी सैलरी, एसेट्स में भी सैलरी और पेमेंट में भी सैलरी। और क्या है सर? एनुअल, मैं लाइबिलिटी की सीक्वेंस में चल रहा था तो इसलिए मैं वो दिख रहा था। अब अगर यूटिलिटीज की बात करें तो यूटिलिटीज लाइबिलिटी में आ रहा है, एसेट्स में नहीं आ रहा और पेमेंट में भी आ रहा है। एनुअल स्पोर्ट इवेंट की बात करें, एनुअल स्पोर्ट इवेंट लाइबिलिटीज में आ रहा है, एसेट्स में नहीं आ रहा। रिसिट्स में कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, एंट्रेंस फ्री, एनुअल स्पोर्ट इवेंट और पेमेंट में भी एनुअल स्पोर्ट इवेंट आ रहा है। लाइबिलिटीज में आ रहा है, एसेट्स में नहीं था। रिसिट्स में कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट इवेंट, एंट्रेंस फ्री फॉर एनुअल स्पोर्ट इवेंट और पेमेंट में एनुअल स्पोर्ट इवेंट आ रहा है। जब फिक्स एसेट पर आए तो फिक्स एसेट के हवाले से हमारे पास फिक्स एसेट एक तो बैलेंस शीट पे आ रहा है और पेमेंट में भी आ रहा है और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट भी आ रहा है जो एक फिक्स एसेट ही तो है। रिसिट्स में तो कुछ नहीं है ना। टेनिस कोर्ट फंड आ रहा है, टेनिस कोर्ट फंड कोई अलग चीज भी आ रही है यहाँ पे। फिर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो गया था। मेंबर सप्लाईज, सॉरी मिसलेनियस सप्लाईज यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है पेमेंट में। फिर टक शॉप रेंट एसेट्स में आ रहा है और कहीं और भी देखा था मैंने, रिसिट्स में भी आ रहा है और फिर एडवांस सर्विस हो गया था और बैंक।
तो मैंने क्या किया कि एसेट, लायबिलिटी और रिसीट एंड पेमेंट्स के जो एक दूसरे से मिलते जुलते अकाउंट्स है ना, उनको आपस में लिंक कर दिया। अब देखिए, एसेट्स तो हमने सारी लिंक कर दी, लायबिलिटीज तो सारी लिंक कर दी, लेकिन रिसीट्स में एक स्क्रैप सेल अलग से भी आ रहा है जिसका कोई बैलेंस शीट आइटम नहीं था। पेमेंट्स में एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग से भी आ रहा है जिसका कोई बैलेंस शीट आइटम नहीं था। तो ये पहले ही आपको दो आइडेंटिफाई हो गए कि भाई ये तो एक रिसीविंग और एक पेमेंट ऐसी है जिसका बैलेंस शीट का कोई इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट होगा। अब आते हैं सवाल की प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, जेमिनी क्लब स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी जी बोले हैं, बना सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023। लेकिन बेहतर नहीं है कि तुम उसको टी अकाउंट की फॉर्मेट में बनाओ, या तो 1 कॉलम या 2 कॉलम की फॉर्मेट में बना लो। सर अगर हम 2 कॉलम फॉर्मेट में बनाए तो हमारे पास एक साइड पर सारी इनकम्स आ जाएंगी और एक साइड पर हमारे पास सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। सॉरी, अब सर सबसे पहले मेरा ख्याल है सब्सक्रिप्शन को ही देखना चाहिए, सेंस बनता है क्योंकि सबसे बड़ा आइटम उसी का होगा। तो मैं मल्टीपल टी अकाउंट्स बना लेता हूँ। यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिएगा, अब हमारे पास मेंबर सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज में भी आ रहा था। लायबिलिटीज में मेंबर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये अनएंड सब्सक्रिप्शन है। एसेट में भी आ रहा है यानी कि ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, और रिसीट साइड पे हमारे पास मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव आ रहा था। तो मेंबरशिप का हम एक ही टी अकाउंट बनाते हैं। सर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी है? 158 और 270। 158, 270। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 25 और 20, तो 25 और 20। सर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की? 790। एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कैश के नाम से 790। अब इस टी अकाउंट में आपके पास बैलेंसिंग डेबिट साइड पे बचेगा, और वो बैलेंसिंग सब्सक्रिप्शन इनकम होगा जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगी। कितना? 760, 907। जी सर 907 हमारे पास मेंबर सब्सक्रिप्शन आ गया। ये हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहला लाइन आइटम आता है, मेंबर सब्सक्रिप्शन। और प्रॉपरली रेफर्ड वर्किंग्स करूंगा कि मेंबर सब्सक्रिप्शन नंबर टी अकाउंट वर्किंग 1 से आया 907। अब मेंबर सब्सक्रिप्शन के बाद और क्या है हमारे पास? सर मेंबर सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास सैलरीज आ रहा है। सैलरी का एक टी अकाउंट बना लेते हैं। सैलरी में हमारे पास सैलरी ओपनिंग लायबिलिटी में आ रही थी, यानी कि ये सैलरी पेबल होगा। तो वर्किंग टू सैलरी पेबल और एडवांस सैलरी का हम एक ही टी अकाउंट बना रहे हैं।
सर सैलरी पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 41 एंड 52। तो ओपनिंग पेबल 41, क्लोजिंग पेबल 52। और सैलरी इन एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग है 15 और 18। ओपनिंग 15 और क्लोजिंग 18। रिसिट एंड पेमेंट में हमारे पास सैलरी पेमेंट साइड पे आ रहा था 560। एंट्री क्या बनी होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट तो हमारे पास कितना है? 560। अब बैलेंसिंग यहाँ कैलकुलेट होगा और वो आपका बैलेंसिंग सैलरी एक्सपेंस होगा 568। सर सैलरी एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट और सैलरी अकाउंट क्रेडिट। तो 568 का सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस वर्किंग टू 568। इसके बाद हमारे पास अगला लाइन आइटम आ रहा है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का एक अकाउंट बना लेता हूं। देखो इस सवाल में ना तुम्हें बस डेटा को कंट्रोल रखना है, एक सीक्वेंस में चलो। या तो तुम लायबिलिटीज और एसेट की सीक्वेंस में चलो, या एसेट रिसीट और पेमेंट की सीक्वेंस में चलो। एप्पल से चलोगे ना तो मोस्ट लाइकली कोई ना कोई आइटम मिस कर जाओगे। मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, पहले इसे देख रहा हूँ, फिर इसे देखूंगा, फिर टेनिस कोर्ट को देख लेंगे, फिर और कुछ बच जाएगा उसको भी देख लेंगे। सर यूटिलिटीज हमारे पास यूटिलिटीज पेबल है। यूटिलिटीज पेबल का ओपनिंग है 18, क्लोजिंग है 25। ओपनिंग 18, क्लोजिंग 25। और रिसीट एंड पेमेंट्स में हमारे पास पेमेंट आ रही थी 214 की, तो कैश क्रेडिट हुआ होगा और यूटिलिटीज पेबल डेबिट हुआ होगा 214। तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग यूटिलिटीज एक्सपेंस 221। 221 सुन लिया मैंने। यूटिलिटीज एक्सपेंस वर्किंग 3 221। सर मेंबर सब्सक्रिप्शन हो गया, सैलरी से हो गया, यूटिलिटीज हो गया। अब एनुअल स्पोर्ट पे आ जाते हैं। इसको देखेंगे ना, इक्विटी को तो सबसे लास्ट में दिखा कर, कैश फ्लो में भी, यहाँ पे भी। अब एनुअल स्पोर्ट इवेंट, एनुअल स्पोर्ट इवेंट देखो, एनुअल स्पोर्ट इवेंट में डेटा क्या किया था हमारे पास? एक हमारे पास पेबल आ रहा था क्लोजिंग 10 का, एसेट में कुछ भी नहीं है। रिसिट्स में हमारे पास ये दो रिसिट्स है और यहाँ कोई खर्चे की पेमेंट आ रही है। तो ये वन ऑफ कोई इवेंट लग रहा है, स्पोर्ट इवेंट है। तो यहाँ पे हमें एक इवेंट बेस्ड इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगी। सर स्पोर्ट इवेंट में हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 49। एंट्रेंस फी हमारे पास 86। और फिर इसमें से लेस कर देंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के लिए हमें एक टी अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो एनुअल स्पोर्ट इवेंट पेबल। सर एनुअल स्पोर्ट इवेंट पेबल के खर्चे का ओपनिंग पेबल कितना है? 0, क्लोजिंग कितना है? 10। ओपनिंग आ गया 0, क्लोजिंग आ गया 10। और पेमेंट में आ रहा था कि पेमेंट हमने की है 180 की, तो कैश क्रेडिट हुआ होगा और पेबल डेबिट हुआ होगा, तो 180। तो हमारे पास एक्सपेंस बैलेंसिंग आ जाएगा 190। अब 190 के इस एक्सपेंस को यहाँ पे प्लॉट किया, वर्किंग रेफरेंस था ये, वर्किंग 5। तो हमारे पास इस इवेंट की नेट इनकम आ गई। नेट लॉस आ रहा है कितना? 55। अब चूंकि इस इवेंट में हमें कोई नेट इनकम नहीं, नेट लॉस हुआ, तो हम इसे एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देंगे। एनुअल स्पोर्ट इवेंट लॉस वर्किंग 4 55। क्या ये समझ आ रहा है सबको?
सर हमारे पास लाइबिलिटी में जो कुछ था सब कुछ हम क्लोज कर चुके हैं। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे सबसे पहले आ रहा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का टी अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग 6 फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट का हमारे पास ओपनिंग है 1300, क्लोजिंग है 1403। तो 1300 क्लोजिंग है 1403। फिक्स एसेट में हमारे पास रिसिट साइड पे तो कुछ नहीं आ रहा। पेमेंट साइड पे आ रहा है कि एक तो हमने फिक्स एसेट 92 का खरीदा और हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाई है टेनिस कोर्ट की। तो टेनिस कोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हुआ होगा वो भी तो कोर्ट फिक्स एसेट ही है ना, टेनिस कोर्ट। तो हमारे पास 92 और टेनिस कोर्ट 110। लेकिन चूंकि यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी हिट हो रहा है ना, तो इसका टी अकाउंट भी देख लेते हैं। अगर आप इसका टी अकाउंट देखें, तो आपके पास ओपनिंग है 200, क्लोजिंग है 60। और अगर आप कैश साइड पे देखिए ना, तो आपको 60 से कैश मिला है। यानी कि ये ये कौन सा फंड है, कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। ये रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन लग रही है। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड? रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड? सर जब कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला बंदा ही शर्त लगा दे कि ये काम करना है तो ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है। और जब हम इंटरनली बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या इंटरनल एनपीओ के मेंबर डिसाइड करेंगे ये काम करेंगे तो ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है। यहां तुम्हें जब पैसे मिले तो देने वाले ने कहा ना कि टेनिस कोर्ट फंड के नाम पे पैसे दे रहा हूं, तो ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन में दो बातें होती थी। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन में दो बातें होती थी, या तो रिलेटेड टू एक्सपेंस होगा या रिलेटेड टू एसेट होगा। ये क्या है? सर कोर्ट फंड बनाना है ना, टेनिस कोर्ट बनाना है, सॉरी कोर्ट फंड नहीं, टेनिस कोर्ट बनाना है, तो ये रिलेटेड टू एक्सपेंस नहीं है, ये रिलेटेड टू एसेट है। अब रिलेटेड टू एसेट के केस में क्या करता है कि जो आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई उसे आप फंड में ले जाओगे और उसके अगेंस्ट जब भी एसेट खरीदोगे या जब भी एसेट कंस्ट्रक्ट करोगे तो फिर जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता रहेगा वैसे वैसे वो आपका अमोर्टाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, तो 60 रुपए का कैश आया है और 60 रुपए इसमें इंक्रीज आया है। तो इसका मतलब है कि टेनिस कोर्ट फंड से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फिलहाल कुछ भी नहीं जा रहा। जितने से ओपनिंग क्लोजिंग में बड़ा इंक्रीज आया उतना ही हमें एक्चुअली कैश टी अकाउंट बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सॉरी फिक्स एसेट में हमने ओपनिंग क्लोजिंग एडिशन टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन डाल दी, तो अब हमारे पास बैलेंसिंग 99 और ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वर्किंग 6 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर हमारे पास फिक्स एसेट हो गया। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस सॉरी मिसलेनियस सप्लाईज, इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। मिसलेनियस सप्लाईज में हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है 10 और 13। और हमारे पास रिसिट एंड पेमेंट में पेमेंट 132 की पेमेंट है, तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, सप्लाईज डेबिट हुई होगी। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास 129, एक्सपेंस डेबिट, मिसलेनियस सप्लाईज क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मिसलेनियस सप्लाईज 129। फिर हमारे पास अगला आ रहा है टक शॉप रेंट। टक शॉप रेंट एसेट में आ रहा है यानी कि रिसीवेबल है, ये अकाउंट बना लेते हैं। टक शॉप रेंट रिसीवेबल का ओपनिंग आ रहा है 37, क्लोजिंग है 41।
टच शॉप रेंट हमारे पास रिसीव में कहीं आ रहा था 248 का, तो कैश डेबिट हुआ होगा, कैश डेबिट हुआ होगा और टच शॉप रेंट रिसीवर क्रेडिट 248। अब यहाँ पर डेबिट साइड पे एक बैलेंसिंग आ रहा है, तो वो क्या चीज है, रेंट इनकम 252। इसकी एंट्री क्या बनी होगी, टच शॉप रेंट रिसीवेबल डेबिट, टच शॉप रेंट इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट 252। इसके बाद सारा कुछ ही हो गया सर, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज हो गई, सारे एसेट और सारी लायबिलिटीज हो गई। अब रेसिट एंड पेमेंट पर आए, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इसे हम देख चुके हैं। स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप सेल्स का कोई रिसीविंग कोई बैलेंस शीट आइटम नहीं है, तो यानी कि कैश डेबिट हुआ होगा, स्क्रैप सेल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगी। कितनी है 15। तो रिसिट साइड पूरी कंप्लीट हो गई। एक्सपेंस पेमेंट साइड पर आया, तो पेमेंट साइड पे सारी पेमेंट हो गई थी सिवाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, इसका भी कोई बैलेंस शीट नहीं है, तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल है सब कुछ हो गया सर, सब कुछ हो गया, तो इनकम और एक्सपेंस का टोटल बताएंगे कितना है, 1174 111 नहीं है, चेक कर लो कर लो, 1112। अब देखें इनकम ज्यादा आ रही है, एक्सपेंस कम आ रहा है, यानी कि हमारे पास सरप्लस कैलकुलेट हुआ है 62 का, और इन्होंने हमें बैलेंस शीट पे सरप्लस बताया था। अगर हमने सब कुछ सही किया तो ये उससे रिकंसाइल करना चाहिए, और ये रिकंसाइल कर भी रहा। तो ये इतना आसान सा एनपीओ का टॉपिक है। एनुअल स्पोर्ट इवेंट, देखिए हमारे पास जो इवेंट बेस्ड इनकम होती है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस इवेंट के सारे इनकम, उस इवेंट के सारे एक्सपेंस का एक छोटा सा पैनल बना लेना, और उस इवेंट में फिर जो नेट इनकम या नेट एक्सपेंस आता है उसे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। इस सवाल में स्पोर्ट इवेंट का कंट्रीब्यूशन था और एंट्रेंस फी थी, इसे हमने इनकम में दिखाया। स्पोर्ट इवेंट की कुछ पेमेंट्स की थी और कुछ पेबल भी आ रहा था, तो हमने एक टी अकाउंट बनाकर ओपनिंग क्लोजिंग पेबल रखा, एक्चुअल पेमेंट रखी, तो एक्चुअल एक्सपेंस आ गया। इन इनकम से एक्सपेंस माइनस किया तो नेट एक्सपेंस आया, तो इस 55 के नेट एक्सपेंस को हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो फिर हम यहाँ शो कर देते नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसीवेबल का अकाउंट आ रहा है ना बैलेंस शीट पे, इसका मतलब है जो रिसीव हुआ है इनकम कुछ और है। कॉपी कर लेंगे सर इसे।